दुबई के 4 डिफरेंट पार्ट को विज़िट करने के बाद में हमने बहुत एन्जॉय किया, बहुत मस्ती करी एंड सच में यार ये ट्रिप बहुत अमेज़िंग रही। इन 4 दिनों के व्लॉग्स में मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि कोई नहीं बताता है। तो अभी जाओ और ये व्लॉग्स को देख कर के आओ क्योंकि अब ये जो व्लॉग है ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड वेलकम बैक टू आवर दुबई व्लॉग सीरीज़। सो दुबई आइटिनरी में डे 5 में हमने रखा था फर्स्ट हाफ में गोल्ड सूक और हम जाएँगे अलसीफ और क्रीक हार्बर विज़िट करेंगे एंड देन सेकंड हाफ में हमें जाना था हमारे एक फ्रेंड से मिलने, जिनके साथ में हम इवनिंग स्नैक्स या फिर लंच करने वाले थे। सो अभी यहाँ पे प्लान में थोड़ा-सा चेंज आ गया था मैं और निकलते ही यहाँ से लेट हो गया था। लकीली इस समय जो हमें ड्राइवर मिले थे वो काफ़ी अच्छे थे और उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी लोकल प्लेसेस के बारे में। तो वो हमें सेम टाइम गाइड भी करते जा रहे थे। वेल मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा-सा लेट हो गया था होटल से निकलने में, तो हमारा प्लान जो था वो डिले हो गया और मैंने सोचा था कि आज तो अब्राज़ की राइड करूँगी और ये करूँगी और वो करूँगी और कुछ लोकल फूड को ट्राई करूँगी, बट ये सब सपना ही बन के रह गया। वेल अगर गोल्ड सूक के साथ-साथ आपको ओल्ड दुबई के दर्शन भी करने हैं, तो बस आपको इसी रास्ते पे निकल पड़ना है। यहाँ से अंदर आप देख रहे हैं पूरी लेन, यहाँ से गोल्ड सूक स्टार्ट हो जाता है और ये काफ़ी बड़ी-बड़ी मार्केट है और अगर आपको ट्रेडिशनल और पुराने टाइम की मार्केट देखनी है आपको और अंदर जाना ही पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा मेन गोल्ड सूक मार्केट। तो यहाँ पे जो शॉप्स है ना ये काफ़ी सालों पुरानी है, कुछ शॉप्स नई भी हैं, कुछ शॉप्स पुरानी भी हैं और आप डीप में जाते जाओ और देखते जाओ तो बस आपको मज़ा ही आएगा। और हम लेडीज़ का क्या यार, हमें गोल्ड, डायमंड इतने प्यारे होते हैं, हम पहने ना पहने पर हमें देख के एक अलग से सुकून मिलता है। तो बस आपको यहाँ पे बहुत सुकून मिलेगा, भर-भर के एन्जॉय करते रहना। यहाँ पे डिज़ाइन इतनी सुंदर है, यहाँ पे स्टाइल इतने सुंदर है। वैसे गोल्ड यहाँ कुछ नया नहीं है, हमारे इंडिया में भी सब कुछ मिलता है भाई, लेकिन यहाँ कुछ नए डिज़ाइन्स हैं, कुछ अरेबिक डिज़ाइन्स हैं और कुछ डिफरेंट डिज़ाइन्स आपको देखने को मिलेंगे जो इंडिया में आपको नहीं मिलेंगी। भाई यहाँ पहुँचते मुझे ऐसी गरीबों वाली फीलिंग आ रही थी ना कि यार कितने कम पैसे हैं मेरे पर और मुझे ऐसा लग रहा था ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। पहले यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी परचेज़ करने के लिए और बहुत सारी शॉप्स ये भी क्लेम कर रही होंगी कि यहाँ पर आपको ज़ीरो मेकिंग चार्जेज़ और ये सब। आप प्लीज़ कहीं पर भी मत फँसना, कहीं पर भी मत जाना क्योंकि आपका सिर्फ टाइम यहाँ पर वेस्ट होने वाला है। आप 1-2 स्पेसिफिक शॉप्स जो हैं वो ऑनलाइन सर्च करके रिव्यूज़ के साथ में आप आओ। यहाँ पर आपको उन्हीं शॉप पे जाना है और लेना है। जैसे कि मैंने ये वाली शॉप देखी, फाइनल किया, 1-2 जगह और चेकआउट किया और फिर यहीं पर हम आ गए। इसके बाद दमास के भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा हाई एंड प्रोडक्ट मिल जाएँगे, पॉलिश चीज़ें मिल जाएँगी और एक अच्छी जो गोल्ड डिज़ाइन होती है यहाँ पे मिल जाएगी। कांच के सामने ही आपको मिल जाएँगी यहाँ पर कुछ शॉप जिससे आप लोकल चीज़ें, सोवेनिर्स वगैरह परचेज़ कर सकते हो और ये शॉप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से मैंने परचेज़ किया ना भाई, ये बहुत सही शॉप थी क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिल रहे थे और ठीक-ठाक रेट में मिल रहे थे। मेरी दुबई ट्रिप और ये जो मेरे बेबी का स्ट्रॉलर है ना, इसने यार इतनी मदद करी ना कि मुझे बस मज़ा ही आ गया पूरी ट्रिप में। बच्चे को भी मज़ा आया और हम भी बहुत हैंड्स फ्री होकर के एन्जॉय कर रहे थे। वेल ऐसा आई टोल्ड यू कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप ये दुबई फ्रेम देख सकते हैं, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर का आउटर व्यू जो भी है ना, आप यहाँ वहाँ और ये देखो बुर्ज खलीफा आ गया फिर से हमारा। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, स्पेशली अगर आप फेमस प्लेसेस जो भी आप विज़िट करने वाले हैं ना, आपको ऑन द वे हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप अंदर जाके विज़िट नहीं करना चाहते हैं एंड आपको ऐसा लगता है बहुत एक्सपेंसिव ना हो जाए हमारी ट्रिप, तो फिर बाहर से भी हम देख सकते हैं। मेरा शॉपिंग करने का आज बहुत मन है, बट उसके पहले क्योंकि हमारे फ्रेंड्स को हम मिलने जाने वाले हैं तो हमें कुछ गिफ्ट्स परचेज़ करने हैं। आई रियली डोंट नो कि हम कहाँ से परचेज़ करेंगे, टाइम बहुत कम है, तो बस हम आ गए दुबई मॉल। यहाँ से हमने क्विकली डाइसो से 2 चीज़ें उठाई बच्चों के लिए और बस अब हम निकल रहे हैं। गोल्ड सूक के बाद में हमने हमारी कैब को फ्री कर दिया था, तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमने हमारी जो कैब थी वो बुक करी करीम से। इसके बाद हम हमारे होटल आ गए थे और फिर हमारे फ्रेंड ने हमको पिकअप किया। सो हमें जाना था आउटलेट विलेज, कुछ खाया पिया हमने और फिर हम पहुंच के सीधा वहीं कि अब शॉपिंग ही करना है भाई। तो बहुत सारी चीज़ें देखी पर बहुत कुछ नहीं भी देख पाए बिकॉज़ टाइम काफ़ी कम था और टाइम अगर आप देना चाहो तो दुबई में आपको टाइम हमेशा ही कम पड़ेगा हर एक जगह पर। सो मैंने भी कुछ शॉपिंग कर ली, मेरे लिए मैंने बैग्स खरीद ली, मेरी लाइफ़ का पहला लग्ज़री बैग मैंने खरीदा। मतलब 1 नहीं 2 खरीदे, 3 एक्चुअली 3 खरीदे।
और कुछ सुवेनियर्स, कुछ चीज़ें, कुछ हमारी यादें जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। एंड दिस इज़ सो, सो, सो लवली। दुबई आओ और डेज़र्ट सफ़ारी ना करो, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस हम भी आ गए हैं डेज़र्ट सफ़ारी के लिए हमारे दुबई में। ये हमारा लास्ट डे है और लास्ट डे ही हमने डेज़र्ट सफ़ारी रखा क्योंकि पूरा दिन आपका चला जाता है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे का जो भी आपका स्लॉट है वहाँ पर पहुँचने का वो आप देख लो, बट मिड में आप अगर पहुँच जाते हो 2 से 3 बजे के आस-पास, तो आप 4 बजे से अच्छे से राइड कर सकते हो और फिर उसके बाद सनसेट भी आप एन्जॉय कर सकते हो। तो बहुत पहले जाने का मेरे हिसाब से कोई पर्पस रहता नहीं है वहाँ पर, तो आप बेटर है कि 3:30 तक वहाँ पे पहुँच जाइए, फिर 4 एंड 4:30 एंड 5 तक आप सनसेट देखो, अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करो, राइड करो, डून बैशिंग करो एंड जो मन चाहे वो करो और फिर उसके बाद जो नाइट लाइफ़ है ना डेज़र्ट सफारी की, वो देखने पहुँच जाओ कैंप में। यहाँ के भी डिफरेंट टिकट्स हैं जो कि आप सेम टाइम वहाँ पर आकर के ले सकते हो, काउंटर्स रहते हैं टिकट्स के लिए, राइड के लिए डिफरेंट चार्जेस रहते हैं 150 एंड 350 डबल एंड सिंगल वाला और अगर आप फोर व्हीलर वाला लेना चाहते हो राइड ऑन तो उसके सेपरेट प्राइसेस रहते हैं, तो वो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। डेज़र्ट सफारी के लिए आज के हमारे जो कैब ड्राइवर थे ही वाज़ सच अ नाइस मैन, उन्होंने हमें बहुत हेल्प भी करी, गाइड भी किया और हमारी बहुत ही प्यारी-प्यारी सी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, जो आपको मैं दिखाऊँगी। यहाँ मेरी राइड की कोई आपको एज़ सच वीडियो दिखेगी नहीं क्योंकि मेरी राइड का वीडियो किसी ने बनाया ही नहीं। मैंने थोड़ी बहुत जो फ़ोटोज़ थी और वीडियोज़ यहाँ-वहाँ से बनाए थे, बस वही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, बट ये बहुत एडवेंचरस था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुशी इस राइड को एन्जॉय करने वाली है। मैं सोच रही थी यार पता नहीं क्या होगा, बट उसने सच में यार हम सबके साथ में उसने बहुत एन्जॉय किया, उसे मज़ा ही आ गया। फिर उसके बाद तो हम निकल गए डून बैशिंग के लिए। यहाँ आने से पहले पता है मैं ना डून बाशिंग को लेकर के बहुत स्केयर हो रही थी कि यार मैं नहीं जाऊँगी, पता नहीं कैसा होगा और मुझे चक्कर आ जाएँगे और पता नहीं क्या-क्या। तो ये सब सोचते हुए मैंने सोचा नहीं जाऊँगी, लेकिन अब सब जा रहे थे और मुझे छोड़ के कहाँ जाते, तो मैंने कहा चलो भाई लेके चलो देखते हैं, क्या होता है। वैसे जो कैब ड्राइवर थे उन्होंने बहुत ही केयरफुली ये पूरा एक्सपीरियंस हमें करवाया, बहुत मज़ा आया और ऐसा भी नहीं था कि एकदम स्केरी हो जाए हमारी ये वाली जो एडवेंचरस ड्राइव थी, तो हमें बहुत मज़ा आया लिटरली। देखो भाई हम तो गए थे जनवरी में, तो जनवरी का वेदर इज़ सो गुड टू एन्जॉय डेज़र्ट सफारी, बट अभी यार मार्च और अप्रैल का मौसम चल रहा है और इस टाइम पे डेज़र्ट सफारी अच्छा आइडिया नहीं होगा। हाँ, आप इवनिंग में एन्जॉय कर सकते हो, लेट इवनिंग में, क्योंकि रात का माहौल काफ़ी अच्छा होता है, बट दिन वाला तो आई वुडंट सजेस्ट यू टू गो। तो आप बेटर होगा कि सितंबर के बाद के जो मंथ्स होते हैं उसमें आप डेज़र्ट सफारी दिन वाली ज़रूर एन्जॉय करो। सनसेट का वक़्त हो गया है और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे साथ-साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पीक पॉइंट पे पहुँच रहे हैं एंड सनसेट पॉइंट पर पहुँचने के बाद में हम फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, वहाँ पर हम टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा-सा और फिर हम वहाँ से बाहर निकल जाएँगे। सो ये पूरा रास्ता है कि एक साइड से आप एंटर करते हो और आपको दूसरी साइड से निकलना है। तो यहाँ पर किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड जो ड्राइवर हैं उनके साथ में जाना सही रहेगा अगर आप आपके बच्चों के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो। ये डर जाएगा वो। नहीं डरता है, आप नहीं डरो, वो नहीं डरता। हाँ जी, पास लेके आए। हाँ, बातें करें। खुशी, हाथ लगाओ उसकी तरफ, मेरी तरफ देखो। कर नहीं सकती। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोज़ बनाए, कुछ रील्स भी बनाई और सबने फ़ैलकॉन के साथ में अच्छी-अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी और खुशी जितना एन्जॉय कर रही थी अनिका उतना ही डर रही थी उसके साथ में और ये देखो कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है। घूमते फिरते टहलते
चलते-चलते अब हम आ पहुँचे हैं हमारे कैंप पर। आईएससीएल लामा से हमने बुक किया था हमारा इवनिंग का कैंप। हमारी टेबल जो थी वो प्री बुक थी, इसमें 2-3 डिफरेंट टाइप की टेबल्स आपको मिल जाएँगी। हमारा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे था और लकीली हमें यहाँ पे टेबल रिज़र्वेशन मिल गया। आपका जो भी फूड ऑप्शन है वेज, नॉन-वेज, प्योर वेज आप पहले से मेंशन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको वैराइटीज़ ही वैराइटीज़ यहाँ पे मिल जाएँगी और बहुत अच्छे से आपके टेबल पे ही आपका जो खाना है, जो स्नैक्स है, जो भी बेवरेजेज़ हैं, वो आपको सर्व कर दिए जाएँगे। यहाँ इतना ही कम नहीं था, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नीटली प्लेस की गई थी। यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहे थे, बहुत तरह के परफॉर्मेंस आपको मिलेंगे और ये जो यहाँ के शो होते हैं, वो 8 एंड 8:30 तक आपके ओवर हो जाते हैं, तो आपको समय से यहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 7 एंड 7:30 से यहाँ पर स्नैक्स एंड जो डिनर है, वो सर्व होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर स्टॉलर ने फिर हमारा बहुत साथ दिया। एक तो ठंड हो गई थी शाम पे बहुत ज़्यादा, तो मैंने चीकू को जो एक्स्ट्रा क्लॉथ मैं लेके गई थी उससे मैंने लेयर कर दिया था और मेरे पास स्टूल था उससे कवर भी कर दिया था और बहुत ही अच्छे से हमारा जो था वो शाम भी हमने एंजॉय करी। अब बात आती है मॉर्निंग की, क्योंकि अब हमें निकलना है यहाँ से अबू धाबी के लिए। ये ना हमारे रूम से सनराइज़ वाला व्यू था और बहुत सुंदर। Guys, good morning. So it's time to move. और कल तक में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी यहाँ की, जितना हम कर सकते थे एज अ पेरेंट, तो वो सब कुछ किया और अच्छे से देखा, थके भी। कल का दिन भी बहुत अच्छा गया, सफारी थी और सफारी में बहुत मज़ा आया। मतलब स्पेशली अगर आप सनसेट से थोड़ा पहले पहुँच जाते हो ना, तो आपकी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती है। हमारी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके एंड सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सो अब हम मूव करने वाले हैं। अभी तो सुबह हो गई और मैंने सनराइज़ होते हुए देखा, मतलब होते क्या देखा, बस जस्ट हुआ ही था। सो वो मैंने देखा और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ का जो भी व्यू है मैंने आपको बताया ही कि कैसा व्यू था, क्या था। ये देखो, ये रहा बुर्ज खलीफा और उधर है वाटर फ्रंट वाला व्यू जिधर से सनराइज़ होता है। तो वो सब बहुत सुंदर व्यू है और सारी चीज़ें बहुत सुंदर हैं। होटल बहुत अच्छा लग रहा था, रूम्स बहुत अच्छे हैं, खाना अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बट क्या अच्छा नहीं था मैं आपको बताऊंगी सेपरेट ब्लॉग में। बट अभी यहाँ से मूव करने वाले हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अबू धाबी। यस, और अबू धाबी में दो नहीं, एक्चुअली कई सारी अमेजिंग चीज़ें हैं। बट हम क्योंकि हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, एक टॉडलर है, एक किड है, सो उनके अकॉर्डिंग हमने 2 प्लेसेस डिसाइड करें जिसे हम 2 डिफरेंट डेज में कवर अप करने वाले हैं। तो चलो, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, देखते हैं कि कैसा, क्योंकि इतना फेमस है और इतना कुछ सुन रखा है, इतना रिव्यूज़ देख रखे हैं ना मैंने इन 2 प्लेसेस के। द वन इज सी वर्ल्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड है एंड थीम बेस्ड पार्क है। सी वर्ल्ड है, अंडर वाटर आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं देखने के लिए। तो वैसे तो हमने दुबई मॉल में देखा, अंडर वाटर जू देखा एंड एक्वेरियम देखा, तो ये तो देखा, ठीक है, इट वॉज वेरी बिग, बट दैट इज़ ह्यूज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बच्चे भी बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हम सब लोग बहुत खुश हैं। सो वो जाएंगे, आज एक्सप्लोर करेंगे एंड कल होगा हमारा डे 2। सो कल हम देखेंगे वार्नर ब्रॉस, जो कि वो भी बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में और काफ़ी बाहर से लोग आते हैं उसे देखने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ तो लोग जाते ही रहते हैं। सो सिर्फ 2 दिन वहाँ पे इनफ नहीं है अबू धाबी में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों से रिलेटेड जो कि वहाँ पर हैं। बहुत सारे पार्क हैं, बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क हैं एंड किड्स जोन, किड्स पार्क, बहुत कुछ है यार। लेकिन अब ठीक है, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है कि हम ज़्यादा दिन तो स्टे नहीं कर सकते ना, कि ऑलरेडी हमने बहुत लंबी ट्रिप कर ली है। 10 डेज़ बहुत कम नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा भी नहीं अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हो तो। बट ठीक है, काफ़ी खर्चा हो गया। तो चलो अब यहाँ से मूव करते हैं। पहले हम चाहते फ्रेशन अप होते हैं, कुछ खा लेते हैं और हमको फटाफट से यहाँ से निकलना है। आई विल सी यू इन अबू धाबी, बाय बाय। वहाँ पे मॉस्क है, ये है हमारा बुर्ज खलीफा और ये पूरा डाउनटाउन का बहुत ही अच्छा व्यू है और ये वाला भी बिल्डिंग बहुत सुंदर दिखता है। बट ये जो डमैक की पूरी ये बन रही है ना अभी, रेजिडेंसी एंड सोसाइटी एंड कमर्शियल एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय हाइप है दुबई में। सो ये काफ़ी ग्रैंड है, हर जगह पर ये बन ही रहा है। सो इसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। व्यू जो है वो डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पे और ये डिस्टर्ब ही रहेगा। अब जो पहले व्यू था यहाँ का वो यहाँ पर अब नहीं दिखने वाला है। Hi, good morning. Good
morning. Good morning. Good job. Udo. Udo. Let's go. Kushi, what would you like to have? Look at me. Do. So guys, we are back to our hotel again in our room. So just had our breakfast. तो वो करके मुझे वॉशरूम यूज़ करना था एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. तो मैं वापस आई एंड आई गॉट माय पीरियड्स लास्ट नाइट. अनएक्सपेक्टेड लाइक 22nd 19th 3 days earlier. Oh my god. So ये होता जा रहा है एंड अर्ली. आई थॉट कि जब हम निकलेंगे तो लास्ट डे होगा, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि मेरी सारी एक्टिविटीज़ वैसी हो चुकी हैं. एंड मेरा बस ये था कि एक बार मेरा जो भी स्विमिंग पूल वाला एक्टिविटी है वो भी हो जाए, बट अब नहीं हो पाएगा वो. एंड क्योंकि इट इज़ माई फर्स्ट डे, मुझे जाना ही पड़ेगा. अब तो कैंसिल ही है वो चीज़ मेरी, तो वो नहीं हो पाएगी. अब यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो वैसे भी लेकिन ठीक है, अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेसी स्टफ को अवॉइड करते हुए देखा जाए तो ठीक है, बिकॉज फिर वो मेरा 3rd डे होगा और तब तक चीज़ें सेटल हो जाएंगी. सो मैं आराम से ट्रैवल कर पाऊँगी. बहुत नेट टू नेट फ्लाइट है. यहाँ से हम पहुँचेंगे मुंबई एंड मुंबई से देन वी हैव टू टेक आर नेक्स्ट फ्लाइट. नहीं, यानी यहाँ से हम पहुँचेंगे इंडिया मुंबई, देन मुंबई से वी हैव टू टेक आवर नेक्स्ट फ्लाइट टू नागपुर, है ना. हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, वहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, हम यहाँ पे रखे हैं, पीछे कुछ भी नहीं है. बट यार रूम बहुत अच्छा था. रूम एक्चुअली बहुत अच्छा था ना. क्लीनिंग में बस थोड़ी गड़बड़ थी. क्लीनिंग में कुछ दिन, नॉट एवरी डे, कुछ दिन थोड़ी सी गड़बड़ थी. वो मैं आपको सब बताऊंगी सेपरेट व्लॉग में. जब ये होटल रूम का मैं व्लॉग शेयर करूंगी तो शायद, या शेयर कर भी दिया होगा, पता नहीं. एनीवेज, हाँ, लेट्स शट डाउन द वीडियो. कल हम गए थे सफारी, डिजिटल सफारी, और वहाँ पर हमने कैंप में ये टैटू करवाया. बहुत सारे कैंप हैं, बट हमारा ICL था ना, तो ICL कैंप था हमारा. से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंप इन डिजर्ट सफारी. और वहाँ पे इतना क्राउड था, इतने सारे लोग थे. 100 टेबल्स थी वहाँ पर. और राइटली बिकॉज अचानक से ही बैठ गया, मैं गिरने वाली थी. तो अचानक से उठता है, अचानक से बैठता है बेटा, उसका शेप ही वैसा होता है ना. सो वैसे तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी जाऊँगी कैमल राइड करने के लिए, बट वहाँ कैंप पहुँचते ही बहुत लेट हो गया था. इवनिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बाहर बहुत ज़्यादा चिल ब्रीज थी. तो मैंने सोचा मैं नहीं बैठूंगी भाई, तुम बैठ लो. मेरी इच्छा नहीं थी. और हाँ, ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो भी लेनी थी, वो भी रह गई है मेरी. मुझे लगा था मैं यहाँ का जो ट्रेडिशनल आउटफिट उसे पहन के फ़ोटो खिंचाऊंगी तो फ्लॉन्ट करूँगी, बट वो चीज़ रह गई. इट्स ओके, बट हमने कर लिया. हमारा मेहंदी था, मुझे था ये कि ये यहाँ पर आकर के मुझे ऐसा वाला बनवाना है, ये अरेबिक वाला. तो ये इंस्टेंट मेहंदी होती है अरेबिक वाली, मतलब फटाक से कलर आता है इसका. मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं रहा होगा, कलर आ गया होगा. 1 सेकेंड भी नहीं हुआ. नहीं, 1 सेकेंड नहीं, 5 मिनट तो है ना. अनिका, आर यू हैप्पी ना? अभी आपके लिए 2 बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं जो आपको देखनी बाकी है, उसके बाद हम घर जाएंगे. हाँ, सी वर्ल्ड एंड वार्नर ब्रॉस. फेरारी वर्ल्ड भी है अबू धाबी में. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली गिव इट दैट ट्राई, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सी प्लेस है यंगस्टर्स के लिए, मतलब ग्रोन अप किड्स के लिए, जो बड़े किड्स हैं, टीनेजर्स जो हैं, उनको मज़ा आएगा वहाँ पर.